हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई पर। यहां आपको मिलता है हर आईपीओ का ऑनेस्ट रिव्यू, मार्केट अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स। आज हम बात करेंगे जीके एनर्जी आईपीओ के बारे में, एक स्मॉल कैप ईपीसी कंपनी जो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी हमारे किसान सिंचाई के लिए बिजली की अनियमित सप्लाई और महंगे डीजल पर निर्भर हैं। इसी बीईडी समस्या का एक प्रभावी समाधान लेकर आई है जीके एनर्जी। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी ईपीसी सर्विस प्रोवाइडर है जो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स इंस्टॉल करती है। ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी किसानों के लिए सोलर पंप सिस्टम का पूरा डिजाइन और प्लानिंग करती है, जरूरी सामान जैसे सोलर पैनल्स और पंप्स खरीदती है और फिर उसे खेत में इंस्टॉल करके चालू करती है। जीके एनर्जी का ज्यादातर काम सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम क्यूसुम स्कीम के तहत होता है। पीएम क्यूसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का लक्ष्य किसानों को दिन में सिंचाई के लिए विश्वसनीय बिजली देना, डीजल पर उनकी निर्भरता खत्म करना और उनकी आय को बढ़ाना है। कंपनी मुख्य रूप से देश के 4 बड़े कृषि राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। इन राज्यों में जीके एनर्जी एक एम्पैनल्ड वेंडर है, जिसका मतलब है कि राज्य की नोडल एजेंसियों ने इनकी क्वालिटी और काम करने की क्षमता को जांच परख कर मंजूरी दी है। यह अप्रूवल कंपनी की विश्वसनीयता और विशेषज्ञता का प्रमाण है, जिससे उन्हें सरकारी टेंडर्स हासिल करने में मदद मिलती है। अपने काम की बदौलत जीके एनर्जी अब तक 89,000 से ज्यादा सोलर पंप्स इंस्टॉल कर चुकी है। इनमें से लगभग 42,778 पंप्स पीएम क्यूसुम स्कीम के तहत लगाए गए हैं, जिससे हजारों किसानों को सब्सिडी का सीधा लाभ मिला है और उनकी खेती की लागत में भारी कमी आई है। इसके अलावा कंपनी ने 16 डेयरी पंप्स स्कीम के बाहर भी बेचे हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं के अलावा भी प्राइवेट मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। भारत में सोलर पंप का बाजार सरकारी सब्सिडी, बढ़ते डीजल के दाम और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण बहुत तेजी से बाराज रहा है। इस उभरते हुए सेक्टर में जीके एनर्जी ने अपनी मजबूत पकड़ डीडीएच बना ली है। कंपनी का सालों का अनुभव, बिडिढे से बीडीडीढे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की क्षमता और एक मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क उन्हें इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लीडर बनाते हैं। तो चलिए अब इस आईपीओ के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये डिटेल्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए हर एक चीज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर 2025 को बंद हो जाएगा। यह 5 दिनों की विंडो आपके लिए शेयर्स अप्लाई करने का एकमात्र मौका होगी, इसलिए इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क करना ना भूलें। कंपनी ने प्रति शेयर RS142 से RS133 का प्राइस बैंड तय किया है। इसका मतलब है कि आप इस रेंज के भीतर शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए अलॉटमेंट की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कट ऑफ प्राइस यानी RS133 के अपर बैंड पर आवेदन करना एडवाइजेबल रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट साइज की। शेयर्स लॉट में ऑफर किए जा रहे हैं और एक लॉट में 98 शेयर्स हैं। एक रिटेल निवेशक के तौर पर आपको कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा, जिसका अपर प्राइस बैंड पर न्यूनतम निवेश RS14 बनता है। इस आईपीओ का कुल साइज RS427 करोड़ है। इसमें RS400 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जिसका पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा। बाकी RS420 करोड़ ऑन फॉर सेल OFS है, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आईपीओ बंद होने के बाद अलॉटमेंट की संभावित तारीख 24 सितंबर है और फिर 26 सितंबर को शेयर्स BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद इनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इशू से जो पैसा आएगा वो मैनुअली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा RS277 मिलियन FY21 में। बाकी फंड्स इंटरनल बोरोइंग्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएंगे। की स्ट्रेंथ्स: महाराष्ट्र में बस 15% मार्केट शेयर, ऑर्डर बुक साइज RS92 बिलियन, 5 स्टेट्स में डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेज और लोकल वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स सपोर्ट, प्रॉफिट CAGR 31% FY22 से। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जितनी आकर्षक है, उतने ही जरूरी है इससे जुड़े रिस्क्स को समझना। एक इन्वेस्टर के तौर पर
इन खतरों को नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बड़े रिस्क की जो इस कंपनी के भविष्य पर असर डाल सकते हैं। पहला रिस्क है रेवेन्यू का एक ही जगह केंद्रित होना। कंपनी का 99% रेवेन्यू सिर्फ ईपीसी बिजनेस यानी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने से आता है। इस सेगमेंट पर इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि अगर सोलर ईपीसी मार्केट में कोई भी स्लोडाउन आया तो कंपनी की कमाई पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रेवेन्यू सोर्स नहीं है। दूसरा बड़ा रिस्क है सरकारी योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता। कंपनी का 78-40% रेवेन्यू सीधे पीएम कुसुम स्कीम से आता है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर सरकार इस स्कीम की पॉलिसी में कोई बदलाव करती है, सब्सिडी घटाती है या इसे बंद कर देती है, तो कंपनी का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स अचानक खतरे में आ जाएगा। पॉलिसी में बदलाव कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। तीसरा रिस्क है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का 21% रेवेन्यू सिर्फ एक ही टॉप कस्टमर से आता है। किसी एक ग्राहक को खोने का मतलब सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे कंपनी के कैश फ्लो पर भी भारी दबाव पड़ेगा, जिससे डे टू डे ऑपरेशंस चलाना मुश्किल हो सकता है। चौथा रिस्क है लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। कंपनी सिर्फ 5 राज्यों में काम करती है, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे बेडीढा है। इसका मतलब है कि अगर महाराष्ट्र में कोई रीजनल समस्या जैसे पॉलिसी में बदलाव या डिमांड में कमी आती है, तो इसका सीधा असर कंपनी के पूरे बिजनेस पर पड़ेगा। और पांचवा, इन सभी पॉइंट्स का सार ये है कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल सरकारी सपोर्ट पर टिका है। ये एक ताश के पत्तों के घर जैसा है, जहां सरकारी स्कीम्स इसकी नींव है। अगर यह सपोर्ट हटता है तो कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। रिजर्वेशन QIB मैक्स 50% रिटेल, मिन 35% NII, मिन 15% प्रमोटर होल्डिंग, प्री इशू 33% पोस्ट इशू 88%। तो दोस्तों, क्या जीके एनर्जी IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? पॉजिटिव पॉइंट्स, स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट लीडरशिप, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। रिस्क्स, हाई डिपेंडेंस ऑन पीएम कुसुम और ईपीसी रेवेन्यू। मेरी सलाह, अपना रिसर्च करो या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और फिर इन्वेस्ट करो। आपका क्या ओपिनियन है जीके एनर्जी IPO पर? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिफाई को, ताकि आपको मिलते रहे हर IPO का डिटेल्ड रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।